की कटु वचन सुन करके अश्वत्थामा के हृदय में कपटता आ गई और कहा कि तू कह रहा है कि हमको निर्वंशी कर दिया, तो अब देख ले, फिर तुझको अभी तो नहीं किया हूं लेकिन अब पक्का पक्का कर दूंगा। अभी एक उत्तरा के गर्भ पर जो पल रहा शिशु है उसको अपने ब्रह्मास्त्र से मार दूंगा, तभी निर्वंशी हो जाएगा। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था लेकिन लौटाना नहीं आता। मस्तक पर मणि धारण कर रखी थी और जैसे ही ब्रह्मास्त्र उठाया और उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु होता है जो कोई और नहीं परीक्षित जी महाराज हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे ही जमुआई लेती है उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर जाते हैं, स्वयं कवच बन जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मास्त्र जाता है भगवान का दर्शन करता है तो भगवान के सामने ब्रह्मास्त्र काम नहीं करते हैं। वहां जब देखा सुदर्शन चक्र का कवच लगा हुआ था, जैसे ही सुदर्शन चक्र को देखा ब्रह्मास्त्र ने प्रणाम किया। अब ये ब्रह्मास्त्र ऐसा होता है कि अगर इसको प्रयोग किया तो ये बिना प्रयोग हुए मानता नहीं है। अब तो जिसने मारा उसी के पीछे, अश्वत्थामा ने मारा अश्वत्थामा के पीछे, अब आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र। अब पीछे पीछे अब तो सब देवताओं के यहाँ, इंद्र के यहाँ, इंद्र मारे डर के अपना सिंहासन जोड़े, अरे 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 अश्वत्थामा यहाँ नहीं, अरे हमारे लोक से अलग जाओ। बोले वहीं जाओ। शंकर भगवान भोलेनाथ ने देखा, अरे 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 यहाँ नहीं उतरो, तुम दूसरी जगह जाओ जहां तुमने, विष्णु भगवान के पास में बोले जहां तुमने अनर्थ किया है वही तुमको क्षमा करेगा। किसके पुत्र मारे? द्रौपदी के, तो कौन क्षमा करेगा? जाकर के दौड़ता हुआ पूरे ब्रह्मांड में घूमता हुआ अश्वत्थामा अंतिम में जाकर के पांचों पांडवों के सामने, द्रौपदी के सामने, उत्तरा के सामने जाकर के खड़ा हो गया। और सब नगरवासी, हस्तिनापुर के जितने भी नरेश थे, जितने भी मंत्री थे, सब वहां पर खड़े हुए थे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। जब कृपा हो जाती है भगवान की तो परीक्षित जी की बात ही क्या है, वो तो गज की भी रक्षा कर देते हैं। द्रौपदी का चीर हरण संभाल देते हैं। स्वयं अपने आप बैठ करके सुंदर लीला का दर्शन सूत जी महाराज कराते हैं और कहते हैं कि कृपा करी है। और दौड़े दौड़े लौट करके आए और भगवान विष्णु के स्वरूप कौन है? कन्हैया जी महाराज के चरणों में आकर के गिरे और कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकर, तुम्हें को दही माना नाम पवो सीत संत दे। अरे कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ, रक्षा करो। कहा रक्षा करो? कन्हैया ने कहा, मुझसे क्या रक्षा की याचना करते? जिसके पुत्र मांगे उससे रक्षा की बात करो। सबने कहा, भाई मुंचताम मुंचताम ऐसा ब्राह्मणों नित राम गुरु, जो गुरु का पुत्र हो गुरु के तुल्य होता है। और गुरु को मारना नहीं चाहिए तो फिर अश्वत्थामा को कैसे मारा जाए? सबसे पूछा गया, भाई अब मार दो, कैसे मारो? तो सबसे पूछा, सबने कहा, भाई देख लो, अपने हिसाब से दे दो, जैसा ऐसा करो भगवान से पूछ लो। कन्हैया जी एक किनारे में खड़े थे, भगवान से पूछा, बोले आप बताओ प्रभु क्या करना चाहिए? तो कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदारण,
कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण पुत्र को मारना नहीं चाहिए, है ना। और आतताई वधारण, और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो बोले तुम्हारे जैसे जज आ जाए तो जज हो जाए उनकी, जो दुष्ट है। हाँ, तो बोले करे क्या ये तो बताओ सही। बोले करो क्या, बोले मारो भी और छोड़ो भी। बोले वो कैसे हो भाई? कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने गलती करी हो और उसको कह दो मारो भी छोड़ो भी, वो कैसे हो? पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा, शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा, शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा, पूजिय विप्र सकल गुणहीना, पूजिय विप्र सकल गुण। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, आतताई वधारणा। बोले मारो भी छोड़ो भी। बोले वो कैसे होगा? बोले ऐसा करो, इसके मस्तक से मणि निकाल लो और इसकी 5 शिखा रख दो और जाकर के पूरे नगर में भ्रमण करा दो और बता दो कि इसने जो संतान है उसका वध किया है, जिसने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, बिना किसी कारण के उसको उनको मृत्यु दंड दे दिया है। कहा कि महाराज, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय। सकल गुणहीना, कहा कि महाराज रक्षा करो, कहा कि रक्षा करो। तो कौन रक्षा करे? भगवान की। भगवान ने कहा कि भाई इसकी मणि निकाल लो और 5 शिखाएं रख दो, नगर में भ्रमण करा दो। ऐसे अगर मार दिया जाएगा तो बोले तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन का जल से कारी। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। अगर ये इसको मृत्यु दंड दे देंगे तो तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। इसलिए क्यों ना हम इसको तिल तिल करके मृत्यु दंड दें। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तिल तिल करके मृत्यु दंड दें, क्योंकि अगर वैसे दंड दिया जाएगा तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी। और बोले क्या हुआ? जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। जब कलंक लग जाएगा तो तिल तिल करके मरेगा। इसकी मणि निकाल लो और इसकी यही ताड़ना है, मृत्यु के समान है। बोले इसको ऐसे ही छोड़ दो। आज भी अश्वत्थामा जिंदा है।
है ना। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। 7 लोग जीवित हैं। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। 7 लोग अभी भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जब इतना देखा, अब इधर देखा कि जब ब्रह्मास्त्र आया था तब उत्तरा ने कहा पाहि पाहि महायोगिन योग योग जगतपते नानम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मेरी प्राण रक्षा करो, मेरे पुत्र के प्राण की रक्षा करो, ऐसा कहा। और जैसे कहा और इधर रक्षा किया और इधर जो है परीक्षित जी महाराज का जन्म हो गया है। बोले परीक्षित जी महाराज की, बोले भक्तवत्सल भगवान की। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। इसके पश्चात सुंदर लीला का दर्शन कराया। भगवान ने जो है हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। सब घेरा बंद करके खड़े हो गए। भगवान ने कहा सब लोग मांग लो। युधिष्ठिर ने सत्य मांगा, धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म मांगा, सत्य मांगा। अर्जुन जी महाराज ने कहा कि मैं सदैव आपके गीता का गान करता रहूं, उसका गान करता रहूं, सुनता रहूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। भीम ने कहा महाराज मैं भोजन भट्ट तो सभी कहे मोए, तो नेक कृपा खाऊं तो खूब सही, खूब ज्यादा खाऊं, लेकिन आपको नाम नाए भूलूं, ऐसी कृपा कर दे। द्रौपदी ने भी भक्ति मांगी, उत्तरा ने भी भक्ति मांगी, सबने भक्ति मांगी, नकुल सहदेव ने भी भक्ति मांगी। और इधर जो है सबसे पीछे खड़ी कुंती देख करके कन्हैया जी महाराज ने कहा बुआ जी आप पीछे क्यों खड़ी हो, आगे आओ। बुआ जी ने कहा कि कोई हुआ बुआ जी नहीं, हम सब जानते हैं तुम कौन हो, परब्रह्म परमात्मा हो। बोली बुआ जी क्या बोलती रहती हो, आपको तो पता नहीं लगता है क्या कहने लग जाती हो। हाँ ऐसे मत बोला करो, नहीं तो पता चले परब्रह्म परमात्मा पता पड़े कैसे पड़े, अलमारी में रखी हो जाए, चिरौंजी दानों को भोग लगाए दिए हो जाए, हैं एक गिलास में छोटे से गिलास में पंचपात्र में जल भर के रख दिया हो जाए, बस जैसी आराम। हाँ अब बता तू हमें ऐसो करेगी क्या। बोले तू उधम मती कर, तू समझावे मती। बोले आओ तो सही बुआ, मांगो तो सही, कुछ भी मांग लो, आज सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर दूंगा। बोले दोगे, बोले हाँ, वचन भरा लिया 3 बार। बोले पक्का दोगे, बोले हाँ, बोले पक्का, बोले हाँ, मांगो तो सही। कहा दोगे, बोले हाँ। विपदा संतो न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु अगर देना है तो क्या दे दो, विपदा विपत्ति दे दो, दुख दे दो। भवतो दर्शनम यस्यात् पुनराभव दर्शना। कहा कि सबने भक्ति मांगी लेकिन कुंती माता ने क्या मांग लिया, विपत्ति मांगी। भगवान के नेत्र सजल हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया। बुआ जी आपने तो जीवन भर अपने दुख ही दुख सहा है, और आज भी जब आपके मांगने की बारी आई तो आज भी आपने दुख मांग लिया। आज मांगने की बारी पर आज भी दुख मांग लिया आपने। आपको याद नहीं कुआरे पर आपने कर्ण को जाया, उसका दुख समाज का झेला, और जब ब्याह होकर के आए तो पांडु जैसा पति मिला जो पीलिया से ग्रसित था, उसका आलिंगन आप नहीं कर पाए, लेकिन अपने अमोघ मंत्र के द्वारा 3 पुत्रों को
इंद्र के द्वारा, धर्मराज के द्वारा और वायु देवता के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम को प्राप्त किया, और मांद्री के पुत्र नकुल और सहदेव हुए। ऐसे आपने 5 पांडव अपने पुत्र मांगे, और उसमें भी जब आए, जब मिले, उसके बाद में कौरवों के साथ में युद्ध हुआ, तिल भर के लिए जगह रहने के लिए नहीं दे रहे थे। आज उन पुत्रों के उस युद्ध के कारण द्रौपदी के 5 पुत्र चले गए, उसका कष्ट भी झेला, और अन्य संतानों को भी कष्ट जो था वो भी झेला, और आज जब मांगने की बारी आई तो आज भी आपने दुख मांग लिया। अरे गोविंद, यही तो बात है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे उस दुख को, उस कष्ट को बलिहारी है जिसके आने से पल पल नाम आने लग जाता है। और ऐसे सुख पर तो सिल पड़ जाए, पत्थर पड़ जाए, जिसके आने से मुख से राम नाम रूपी ये धन चला जाता है, और जिसके आने से बार बार हम भगवान का सुमिरन करते हैं। ऐसे ही कृपा कर दीजिए, अगर देना है तो मुझको विपत्ति दे दीजिए। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद नारायण स्मृति संपन्ना रायण स्मृति। अगर देना है तो विपत्ति दे दीजिए। विपदो नैव विपदा, वो विपत्ति कैसे हो सकती है जिसके आने से हरि का नाम आ जाता हो? वो विपत्ति नहीं है, वो तो संपदा है। संपदो नैव संपदा। और ऐसी संपदा से क्या लेना जिसके विपद नारायण स्मृति, वो तो विपत्ति की बहुत बड़ी बात है। जिसके आने से संपन्न नारायण स्मृति, जिसके आने से नारायण की स्मृति होने लग जाती है, वो सुख सही है या दुख सही है? इतना कहा, कंठ अवरुद्ध हो गया। कहा, बुआ जी चिंता मत करो, आज के बाद कभी तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, और आपके हृदय से कभी हरि नाम जाएगा ही नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके पश्चात इस लीला का दर्शन कराने के बाद में भगवान जब जाने लगे, इधर बाणों की सैया पर विराजमान भीष्म पिताजी महाराज बाणों की सैया पर लेटे भय थे, उनसे मिलने के लिए जाने लग गए। बीच में विदुर जी महाराज मिले, बोले प्रभु आप हमारे यहाँ कभी आमंत्रण दिया, आइएगा। सोचा मन में कि कहाँ जो है दुर्योधन की मेवा त्याग दिए, दुर्योधन ने निमंत्रण दिया, उसका स्वीकार नहीं किया, मेरे गरीब दासी पुत्र का कौन स्वीकार करेगा? लेकिन कह देता हूं जो होगा सो देखा जाएगा। ठाकुर जी ने कहा काका चिंता मत करना, आऊंगा जरूर। जब देखा जाकर के वहां, और सब पांडव सहित सब जाकर के भीष्म पितामह जहां लेटे भय थे बाणों की सैया पर, वहां पहुंच गए। देखते ही भगवान को नेत्र से आंसू बहने लग गए। भीष्म पितामह जी चारों तरफ से घेर करके खड़े हो गए। दुर्योधन खड़ा था और देखते ही अर्जुन को कहा, अरे पुत्र एक कृपा और कर दे, ठाकुर जी का आगमन हो गया है, मेरे बांके बिहारी का आगमन हो गया है, जरा तकिया लगा दे। तकिया? दुर्योधन दौड़ा दौड़ा गया, तकिया मसलन अबे लेकर के आऊं। दौड़ा गया, सोचा मसलंद की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तकिया किसी और नहीं, क्योंकि वो जो बात कर रहे थे भीष्म पितामह, उस बाण की बात कर रहे थे कि अर्जुन एक बार और चला दो और इस मस्तक पर मार दो, जिससे भगवान के सामने मेरी मृत्यु हो जाए।
जैसे इतना कहा, पितामह ने अर्जुन जी महाराज चरणों पर बैठ गए भीष्म पितामह के और कहा, पितामह अब मत लज्जित करिए, कृपा करके अब मत लज्जित करिए। सभा के मध्य में हाँ मैंने बाण मारे, लेकिन आपका आश्वासन मिला युद्ध में कुछ नहीं दिखता है, इसलिए मैंने उस स्नेह को त्याग करके आपके ऊपर बाणों की वर्षा करी। मुझको क्षमा कर दीजिए पुत्र, तेरे हाथों की उस बाण की प्रत्यंचा को दोबारा एक बार फिर देखना चाहता हूं, जरा दिखा दे। कहा, नहीं पितामह, ये कैसी बात आप करते हो। नेत्र सजल हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया और उपदेश करने लगे। कहा कि मैं अब जाना चाहता हूं, लेकिन अपने समाज की, अपनी प्रजा की रक्षा करना और ध्यान देना, कभी प्रजा के पालन में कोई कोताही न करना, कभी कोई पाप कर रहा हो तो उसको देखना भी नहीं, उसका भी पाप दोष लगता है। जब इतना कहा तो द्रौपदी दाहिने हाथ के कंधे के बगल से भीष्म पितामह के खड़ी हुई थी। जैसे इतना कहा तो द्रौपदी ने हंस दिया। द्रौपदी ने कहा, कैसा उपदेश। मन में कहा कैसा उपदेश, और है की आवाज आ गई। तो पितामह ने कहा, पुत्री तुम हंसी क्यों। जो कुलवती स्त्री होती है वो बिना भेद के हंसती नहीं है, इसलिए बताओ। बोले कुछ नहीं पितामह, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। बोले नहीं पुत्री, कुछ तो बात है, बताओ तो सही। जैसे बताया, द्रौपदी ने कहा कि उस समय पर ये उपदेश कहा गया था जिस समय पर सभा के मध्य में मेरी साड़ी को दुशासन खींच रहा था, और खींच करके सभा के मध्य में आप भी बैठे थे, मेरे पांचों पति भी बैठे थे, सब लोग बैठे थे, लेकिन किसी ने मेरी रक्षा नहीं करी। बस पुत्री, अब मत लज्जित करो। बस मेरे जीवन काल का वही एक पाप था जो कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया था। उस नमक की वजह से मैंने उसके विरोध में नहीं बोला, और उस पाप का ही कारण है कि आज मैं इस बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं। जितना भी रक्त था ना, ये नाली के द्वारा बह गया है मेरे शरीर से। अब सिर्फ मात्र प्राण बचे हैं, और प्राण ये अब मैं भगवान के श्री चरणों पर समर्पित करना चाहता हूं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुस् यद् भव प्रवाह। कहा, इस मेरी मति और बुद्धि को आप अपने चरणों में समर्पित करा दीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए इस कथा के आगे की कथा का कल दर्शन करेंगे, और आइए एक छोटा सा भजन पेश पितामह भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हैं। आइए हम सब आप भी इस स्तुति को, इस पद को समर्पित करें और इसके पश्चात आरती करेंगे, और कल की कथा में कल समय से आएंगे। आप समय से नहीं आते हैं, विलंब कर जाते हैं, और राकेश पंडित जी हमको जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण
इतना तो करना स्वामी। सभी गाइए, इस पद को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करिए। अपने आप को भीष्म पितामह समझिए और इस स्तुति को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। जब मृत्यु नजदीक हो तो क्या हो? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना